नमस्कार। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। चंद्रवती नाम की एक नगरी पर मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की मित्रता कई देवगणों के साथ थी। इनमें से इंद्रदेव, यमराज, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ राजा की घनिष्ठ मित्रता थी। मुचुकुंद राजा की एक बेटी थी। राजा की बेटी का नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन के साथ करवाया। एक दिन की बात है, शोभन अपने ससुराल आया। कुछ ही दिनों में रमा एकादशी का महान दिन भी आने वाला था। रमा एकादशी के दिन राजा मुचुकुंद राज्य में ढोल बजवाकर संदेश भिजवाते थे कि आज के दिन सभी राज्य के लोग व्रत का पालन करेंगे। जल्द ही व्रत का दिन पास आ गया। यह जानकर चंद्रभागा के मन में एक चिंता उठी। उसने सोचा कि उसका पति शोभन बहुत ही दुर्बल है और उसके पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। वह सोच में पड़ गई कि उसका पति शोभन व्रत कैसे कर पाएगा। दशमी का दिन आया तो राजा ने ढोल बजवाया और सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है तथा व्रत का पालन करना है। राजा द्वारा की गई घोषणा जैसे ही शोभन ने सुनी तो उसको बहुत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसा उपाय मुझे बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा ने पति के ऐसा कहने पर पति को उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पिताजी की यह घोषणा अति कठोर है और एकादशी के दिन उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता। यहाँ तक घोड़ा, हाथी, बिल्ली, गौ, ऊंट आदि जानवर भी तृण तथा अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य के बारे में तो कहना ही क्या। चंद्रभागा ने आगे कहा, परंतु अगर आप भोजन करना चाहें तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, अन्यथा आपको व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। चंद्रभागा की यह बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, अब मैं अवश्य ही ये व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा, जैसी ईश्वर की इच्छा। यह निर्णय लेकर शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया, परंतु उसे व्रत के कारण भूख प्यास से बहुत पीड़ा होने लगी। सुबह होते होते शोभन के भूख प्यास से प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने पुत्र शोभन का सुगंधित काष्ठ से दाह संस्कार करवाया, लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिताश्री की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और अपने पति शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिताश्री के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा के पति शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। शोभन को बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त हुए। गंधर्व और अप्सराओं की उपस्थिति से शोभन के महल की सभा सुसज्जित थी तथा स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ शोभन इंद्रदेव से कम नहीं लग रहा था। समय बीता और चंद्रवती नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया। सोम शर्मा ने शोभन को पहचान लिया कि शोभन राजा मुचुकुंद का दामाद है।
शोभन ने भी सोम शर्मा को पहचान कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने शोभन को बताया कि राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशल मंगल हैं। सोम शर्मा ने शोभन को नगर के सभी लोगों के कुशल मंगल होने का समाचार दिया। अतः में सोम शर्मा ने शोभन से ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना उसके बारे में प्रश्न किया कि उसे यह सब राज्य कैसे मिला। इसके बाद शोभन ने सोम शर्मा से बोला कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन यह सब जो मुझे प्राप्त हुआ सब अस्थिर है। शोभन ने सोम शर्मा से अस्थिर राज्य होने का कारण बताया कि एकादशी का व्रत उसने श्रद्धा रहित होकर किया था। इस वजह से राज्य में सब कुछ अस्थिर है। शोभन ने सोम शर्मा को यह सारी बात चंद्रभागा को बताने के लिए कही और कहा कि चंद्रभागा की भक्ति से ही अब यह राज्य स्थिर हो सकता है। सोम शर्मा जब वापस चंद्रवटी पहुंचा तो उसने सब कुछ चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा यह सुनकर अति प्रसन्न हुई और जल्द से जल्द उसने अपने पति शोभन से मिलना चाहा। चंद्रभागा ने सोम शर्मा से कहा कि वह उसे जल्द से जल्द शोभन के पास ले चले, परंतु शोभन सबसे पहले चंद्रभागा को ऋषि वामदेव के आश्रम लेकर गया। ऋषि वामदेव ने सारी बात जानकर अपनी योग शक्ति से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया और तब योग शक्ति के प्रभाव तथा एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभम के पास गई। अपनी पत्नी को देख शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई। शोभन ने उसे अपने पास बुलाकर अपने सिंहासन के बाईं तरफ बिठा दिया। चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर उसने अपने एकादशी के व्रतों का पुण्य फल शोभन को समर्पित कर दिया। चंद्रभागा 8 वर्ष की थी तब से विधि अनुसार एकादशी के व्रत का पालन करती आ रही थी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा का नगर स्थिर हो गया तथा समस्त अच्छे कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहा। चंद्रभागा भी अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करके तथा रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ करके चंद्रभागा और शोभन को अति आनंदमय जीवन की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके भी पाप मिट जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।